अगर नीट में बायोटेक्नोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन मिस हो गए तो रैंक में हज़ारों पोजीशन का डिफरेंस आ सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बायोटेक बायोलॉजी के सबसे स्कोरिंग चैप्टर में से एक है। इस वीडियो में हम कंप्लीट बायोटेक चैप्टर को सिर्फ 10 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, बिना अननेसेसरी थ्योरी के, सिर्फ वही कंसेप्ट जो नीट के पूछे जाते हैं। तो नोटबुक लेकर बैठ जाओ और चलिए शुरू करते हैं बायोटेक का वन शॉट। तो सेम यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में रखता हूँ अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे रिपीटेड पीवाईक्यू पूछे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो इंसान के लिए हेल्पफुल हों, उन चीज़ों को हम बायोटेक से बनाते हैं। एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। सिंथेसिसिंग अ जीन क्या होता है? एक जीन को बनाना किसी भी जीन थेरेपी में देने के लिए, किसी भी बीमारी के अंदर देने के लिए। डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन्स, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। ये सब चीज़ें किस में यूज होती है? हमारी बायोटेक के अंदर। ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक क्या बोलता है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स आर देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये ईएफबी की डेफिनेशन है। ये पूछी जाती है असर्शन और रीजन में। इसको अच्छे से याद रखना, वर्ड टू वर्ड याद रखना। इसमें एक दो वर्ड आपस में घुमाएंगे या नोट लगाएंगे या इनकरेक्ट लगाएंगे, वहीं आपका असर्शन रीजन गलत हो सकता है। अब आगे चलते हैं। मॉडर्न बायोटेक के हमारे दो कोर टेक्निक होती हैं। एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है ताकि हम अल्टर कर सके जेनेटिक मटेरियल को, लाइक डीएनए आरएनए को चेंज करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं? डिजायर्ड माइक्रोब्स की ग्रोथ करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। कुछ वन लाइनर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? ये इंक्लूड करती है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब समझते हो आप? जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफर में जो डीएनए काम आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बोलते हैं। ओआरआई है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट कराने के लिए। ये आपने मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। क्लोनिंग, ये एबिलिटी होती है कि मल्टीप्लाई करना, किसी की भी कॉपी बनाना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की। लाइक प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। ये क्लोनिंग कराने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये था अपना सेलमोनेला टाइफीम्यूरियम। ये 1972 में स्टैनली कोहेन एंड हेबर्ट बोयर ने बनाया था। ये नीट का पीवाईक्यू, ऐसे याद रखिएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है अपना मॉलिक्यूलर सीजर। ये डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन में काटता है। ये भी एक क्या था? अपना पीवाईक्यू है। इसके बाद डीएनए लाइगेज, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ये काटता है तो ये चिपकाता है। तीन बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड इंजीनियरिंग में। आइडेंटिफाई करना डीएनए को डिजायरेबल जीन के साथ। इंट्रोडक्शन करना आइडेंटिफाई ऑफ डीएनए इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करना। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। उसकी प्रोजेनी में वो डीएनए को मेंटेन करने के बाद भेज देना। ये तीनों आते हैं अपने किसके? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में अपना फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था उसका नाम था हिंद सेकंड। ये पीवाईक्यू है, याद रखना। इसमें हिंद सेकंड में हिंद का मतलब है, एच का मतलब हीमोफिलस, आईएनडी का मतलब है इन्फ्लुएंजा। हमेशा कट करता है कि स्पेसिफिक साइट पे जो कि 6 बेस पेयर की होती है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इकोराई, इकोराई में ई किस लिए स्टैंड करता है? जीनस के लिए। सीओ स्टैंड करता है स्पीसीज के लिए। आर स्ट्रेन के लिए। आई एंजाइम के लिए। इकोराई कहाँ से बना था? ये मिला था हमें इश्रेचिया कोलाई RY31 स्ट्रेन से। वन लाइनर पे आते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वे होते हैं जो रिमूव करें न्यूक्लियोटाइड को एंड पे से। एक्सो मतलब कि एंड पे से हटाना, एंडो मतलब कि अंदर से हटाना। स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए को कट करने को बोलते हैं हम एंडोन्यूक्लियस। आगे से पढ़ना या पीछे से पढ़ना, दोनों वर्ड सेम ही आए तो क्या बोलते हैं उसे? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। ये हमारा इकोलाई के अंदर भी देखने को मिलता है। ये है अपना GAATTC। ये 5 डैश एंड से स्टार्ट हुआ था, 3 डैश पे खत्म हुआ है। सेम अगर 5 डैश से स्टार्ट करेंगे नीचे, GAATTC। सेम इधर से पढ़ने पे सेम है, इधर से पढ़ने पे सेम है। इस चीज़ को बोला जाता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। ये नीट में भी कई बार आता है कि अगर एक स्टैंड यहाँ दे रखा है तो उसका नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा? एक ऑप्शन में ये होगा, दूसरे में इसका उल्टा, तीसरे में इसका उल्टा। ध्यान रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है, यूज होती है डीएनए को सेपरेट करने के लिए। डीएनए फ्रेगमेंट जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको सेपरेट करती है ये एनोड और कैथोड पे। मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स जो यूज़ करते हैं हम एग्रोस जेल यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन है जो भी मैंने रेड से लिखे हैं।
एग्रोस जेल यूज करते हैं किसके अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। ये नेचुरल पॉलीमर है, किससे मिलता है, सी वीड से मिलता है। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स, जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा ही दूर तक वो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। किसका फ्रेगमेंट, डीएनए का। स्टेनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड से हम स्टेनिंग करते हैं, उसके बाद यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर देते हैं। आगे चलते हैं, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है नीट का। स्टेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट, इस प्रोसेसर को हम बोलते हैं इल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है ये वाला, आप इसे ध्यान से देखिए, PBR322 का डायग्राम है। इसमें P का मतलब है प्लाज्मिड, BR का मतलब है बॉलीवर और रॉड्रिगेज, ये दोनों साइंटिस्ट। 3R22 का मतलब है स्ट्रेन नंबर। PBR322 8 रेस्ट्रिक्शन साइट रखता है, 2 एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट रखता है, ठीक है। 2 आपको एम्पिसिलिन वाली दिख रहे होंगे ये दोनों, और बाकी 8 है टोटल इसके पास। अब क्या आता है कि टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट साइट कौन सी है, बाम H1 और साल 1। एम्पिसिलिन कौन सी है, PVU और PHT1, ये दोनों हैं, ये अच्छे से याद रखना है। ORI वापस आ गया, क्या होता है ORI, कंट्रोल करता है कॉपी नंबर कि कितने नंबर बनेंगे, इसे भी कंट्रोल करता है और डीएनए से लिंक रहता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, प्रेफरेबली सिंगल फॉर ईच एंजाइम, ज़्यादातर सिंगल मिलती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होंगी तो कॉम्प्लिकेट कर देंगी किससे, जीन क्लोनिंग को। द नॉर्मल इकोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। नॉर्मल इकोलाई सेल, कोई भी इकोलाई सेल हो, वो नॉर्मली एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या रेजिस्टेंस नहीं रखती है, जैसे कि एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन या क्लोरमफेनिकोल, इन सब के अगेंस्ट नहीं रखती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और इस पे नीट पे क्वेश्चन आया है, मैंने इसलिए ये अलग से डाली है। आगे चलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इन दोनों को डिफरेंस किया जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की वजह से। अगर इसका इनएक्टिवेशन हो जाता है जीन सिंथेसिस का, तो ये एंजाइम को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स, प्लांट के अंदर जो वेक्टर होते हैं क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेशिया, ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया, कौन सा प्लांट के अंदर होता है वेक्टर, एनिमल के अंदर होता है रेट्रोवायरसेस। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सही बात है। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, जैसे कि डाइवेलेंट कैटायन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन, ये कर सकते हैं, इसकी वजह से डीएनए कर पाता है। अब नीट में क्वेश्चन आता है कौन सा आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है, जिसकी वजह से डीएनए पास कर पाता है। 4 टेक्निक होती हैं क्या, हमें अगर कुछ डीएनए के अंदर चेंज करना हो तो। सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन, जो कि एनिमल्स के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, और लास्ट होता है बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन, ये प्लांट के अंदर होता है। इसके अंदर गोल्ड और टंगस्टन की हाई वेलोसिटी से बोम्बार्ड किया जाता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, 6 स्टेप है। सबसे पहले आइसोलेशन करते हैं डीएनए का, फिर कटिंग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर डिजायर फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेस पे रखते हैं, फिर लाइगेशन करते हैं डीएनए के साथ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लास्ट ऑन स्ट्रीम प्रोसेस करेंगे और प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ पे वन लाइनर्स में क्या है, ये मैचिंग आती है इनकी, ये हर बार हर नीट में आती है, याद रखने से। लाइजोजाइम बैक्टीरिया, सेल्यूलेज प्लांट सेल में होता है, काइटिनेज फंगस में होता है, प्रोटीएज प्रोटीन में होता है, राइबोन्यूक्लियस आरएनए के अंदर होता है, ठीक है। प्योरीफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, ये क्वेश्चन याद रखना, ये भी कई बार नीट में आया है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, पीसीआर। पीसीआर के अंदर आपको 3 स्टेप याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में याद नहीं कर रखना। डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एनेलिंग 52 पे होता है, एक्सटेंशन 72 पे होता है। एनेलिंग के अंदर अपना एक एंजाइम आता है टेक पॉलीमरेज, जो कि थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकलता है। यह आइसोलेट किया जाता है क्योंकि थर्मोस्टेबल डीएनए होता है इसका। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या होते हैं, अपने सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, ये याद रखना है आपको, जितने भी होंगे एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये सब क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर हैं। अब आखिरी टॉपिक के आसपास आते हैं, बायोरिएक्टर। लार्ज वॉल्यूम रिक्वायर होती है 100 से 1000 लीटर की, नीट का क्वेश्चन है कितनी होती है वॉल्यूम। पीएच को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन की डिलीवरी करते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये दोनों डायग्राम आ सकते हैं, इनकी लेबलिंग आ सकती है, अच्छे से याद रखना। द स्टीरियर फैसिलिटीज इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, ये बोला जा रहा है इस लाइन के अंदर कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरे प्रोसेस में रहनी चाहिए। ये नीट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर्स जो एक क्वेश्चन आता है वो यही आता है। लास्ट आते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस पे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंदर 3 चीज़ याद रखनी है आपको।
सेपरेशन होता है पहले, फिर प्योरिफिकेशन होता है, प्रिजर्वेशन होता है। यही बार बार रिपीट होता है नीट के अंदर, आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ बायोटेक का हमारा रिवीजन ख़त्म होता है। अगर आपने जेनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल या फिर बाकी रिवीजन वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देख लेना मेरी सीरीज़ के अंदर। अब नीट में बहुत कम समय बचा है, आपको पता है। इस स्टेज पे नई बुक और नए रिसोर्स के पीछे मत भागना, बिल्कुल मत भागना। नई बुक के आपको पीछे नहीं जाना है, ट्रस्ट करना है अपनी एनसीईआरटी पे। जितना पढ़ा है उतना। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ उनका नहीं होता जो सब याद रखते हैं, उनका भी होता है जो उस चीज़ को रिटेन रखते हैं। जितना आपने पढ़ा है उसको रिटेन रखो। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा नीट के लास्ट डेज में आपको क्या करना है, क्या मिस्टेक अवॉइड करनी है। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। सो ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।